देखिए अगला सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर में कहता है कि आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी कि ये जो हमारा है, ये वाला त्रिभुज जो है, ये है ना, एक 14 सेंटीमीटर वाले जो भुजा, ये भी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का टुकड़ा है ये, है ना। तो जब ये वृत्त का टुकड़ा है, अब इसी से लगे हुए ये जो चाप बन रहा है, ये क्या गया, चतुर्थांश हो गया, तो ये वृत्तखंड हो जाएगा उसी वृत्त का, है कि नहीं। तब कहता है बीसी को व्यास मान करके, अब इसको भूल जाता है और बीसी को क्या कहता है, ये बीसी इसको व्यास मान लेता है। अब एगो अर्धवृत्त ऐसे करके खींच देता है, और ये वाला तो पहले उसका टुकड़ा का इसको रंग देता है, ये वाला एरिया। तो कहता है ये एरिया कितना था, यानी अर्धवृत्त में अगर ई घट जाएगा तो ये जो पूरा अर्धवृत्त है, तो पूरा में से ई घट जाएगा, तो यही ना 6 अंक के बाद बचेगा। लेकिन इससे पहले आपको इसका एरिया मालूम होना चाहिए और ये अर्धवृत्त का एरिया मालूम होना चाहिए, है ना। तो इसका एरिया मालूम करने के लिए क्या होता है, ये आप ये जो एक अगर एसी को त्रिज्या मान करके जो चतुर्थांश बन रहा है, जो वृत्त का चतुर्थांश है, उसका ये वृत्तखंड है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। और फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का त्रिज्या होना चाहिए, क्योंकि बीसी तो व्यास है, तो बीसी मालूम करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री घटा 1/2 साइन थीटा। ठीक है, आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 2 बार 14, और पाई का मान 22/7, और थीटा कितना है, ये जो कोण बनेगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का समकोण है 90, अब बटा में 360, है ना, और घटा 1/2 साइन 90 डिग्री, थीटा की जगह लिख देंगे 90 डिग्री, है ना। अब 14 गुना 14 रहने दीजिए, अब 9 चौका 36, 90 चौका 2 दूनी 4, 11 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा 11/14, घटा है तो घटा 1/2 साइन 90 डिग्री का मान 1, है ना। अब इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, तो 14 गुना 14 गुना 11/14 कीजिएगा तो 14 को 14 कट जाएगा, तो बचेगा 14 गुना 11, तो 14 का 14 का है 4 बाकी 1, 14 15 यानी 154, घटा है तो घटा। अब इसको 2 से गुना कीजिएगा, 14 गुना 14 और 1/2 गुना, तो 2 7 14 7 और 4 7 98। अब इसको घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल कितना निकला 56। अब हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त के लिए हमको बीसी मालूम होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर जोड़ ए सी का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, है ना। तो ए बी कितना 14 है, 14 का स्क्वायर जोड़ यो 14 ही है, तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 को 14 2 गुना 14 का स्क्वायर, तब इसीलिए बी सी बराबर √2 गुना 14 का स्क्वायर, तो 2 को 14 के बदले 1 को 14 बाहर हो गया और √2 बच गया अंदर है, यानी कि बीसी कितना निकल गया 14√2 सेंटीमीटर। अब ये जो इसको व्यास मान करके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको व्यास माना, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर 14√2, इसको व्यास मान करके ये जो अर्धवृत्त खींचा गया है इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7√2। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसीलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2, है ना, पाई का मान 22/7, आर आपका कितना 7√2, अब बटे में 2, देखिए रहने दीजिए एक बार 22/7 गुना 7 7 49 और √2 गुना √2, तो √2 हो जाएगा, अब बटा में 2 है, e2 कट गया 7 49, आई हो जाएगा 22 हमारे यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकाले 154 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 में 56 घट जाएगा तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल।